एवरीवन, मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस यानी बलों के विभिन्न प्रकार के बारे में बताऊँगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार हम इनका वर्गीकरण बलों का करते हैं। तो सबसे पहले है सिस्टम ऑफ फोर्सेस या बल निकाय। बल निकाय क्या होते हैं? यदि किसी दृढ़ वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हों तो बलों के उस समूह को बल निकाय कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु है, दृढ़ है, मतलब सॉलिड है, तो उस पर यदि अनेक बल कार्य करते हैं तो बलों के उस समूह को बल निकाय कहा जाता है। यानी कि कई बल अगर कार्य कर रहे हैं तो उसके समूह को हम बल निकाय या सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अब बल निकाय का वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं? तो बल निकाय का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार करते हैं। एक तो तल के आधार पर, और तल के आधार पर कैसे है कि सबसे पहला होता है कोप्लेनर फोर्सेज या समतलीय या एक तलीय बल। ऐसे सभी बल जिनकी क्रियाएं एक ही तल पर कार्य करती हों एक तलीय या समतलीय बल कहते हैं। यानी कोप्लेनर फोर्सेज या समतलीय बल वो होते हैं जिनमें बल लग रहे हैं कई सारे, लेकिन वो एक ही तल है, प्लेन जो है वो एक ही है, तो उसमें यदि बल लग रहे हैं तो उसे हम एक तलीय या समतलीय बल कहते हैं उन बलों को। दूसरा आता है नॉन कोप्लेनर फोर्सेज या असमतलीय या भिन्न तलीय बल। अर्थात इसमें ऐसे सभी बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल पर ना होकर भिन्न भिन्न तलों पर होती हैं उन्हें असमतलीय या भिन्न तलीय बल कहते हैं। यानी कि एक ही तल में नहीं है ऐसे बल जो एक ही तल में कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि भिन्न भिन्न तल या भिन्न भिन्न प्लेन्स पर कार्य कर रहे हैं, तो वो असमतलीय या भिन्न तलीय बल कहते हैं। तो ये तो तल के आधार पर वर्गीकरण है। अब हम सेकंड वर्गीकरण देखते हैं मिलन बिंदु या जहाँ पर वो ज्वाइंट हो रहे हैं बल, उसके आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहला होता है कॉनकरेंट फोर्सेज या संगामी बल। संगामी बल क्या होते हैं? ऐसे सभी बल जो एक ही बिंदु पर कार्य करते हो संगामी बल कहलाते हैं। यानी कि जो सिर्फ एक ही बिंदु पर ही ओरिएंटेड हो या एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हो तो वो संगामी बल कहलाते हैं। दूसरा होता है असंगामी या नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। ऐसे सभी बल जो एक ही बिंदु पर कार्य नहीं करके अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करते हो तो वो असंगामी बल कहते हैं। यानी कि वो एक ही बिंदु पर नहीं है, वो अलग अलग बिंदु पर कार्य कर रहे हैं तो असंगामी बल होते हैं या नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस कहलाते हैं। अब क्या है कि इसमें बल निकाय का जो वर्गीकरण होता है तो वो इन दोनों क्राइटेरियाज को मिक्स करके भी हो सकता है। तो ज़्यादातर इन दोनों क्राइटेरिया को मिक्स करके ही हम करते हैं दोनों वर्गीकरण को। जैसे कि एक है कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्सेस, समतलीय संगामी बल। अब इसमें देखिए कि समतलीय भी है और संगामी है। तो यानी कि जो जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ सभी बल एक ही तल पर तथा एक ही बिंदु O पर कार्य कर रहे हैं, तो एक ही तल में ये कर रहे हैं तो ये समतलीय बल है। और एक ही बिंदु जैसे यहाँ पॉइंट आप देख रहे हैं O पर कार्य कर रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट पर कर रहे हैं, अतः ये कौन से बल हो गए? समतलीय तथा संगामी बल। एक ही तल में है तो समतलीय, एक ही बिंदु पर कर रहे हैं तो संगामी बल है। और दूसरे प्रकार के हैं कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, समतलीय असंगामी बल। यानी कि यहाँ पर विभिन्न बल एक ही तल पर तो कार्य कर रहे हैं परंतु अलग अलग बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं, अतः ये समतलीय असंगामी बल हैं। इसमें देखिए कि एक ही तल में तो कार्य कर रहे हैं F1 F2 F3, लेकिन
ये बिंदु अलग अलग हैं, एक पॉइंट पर नहीं कर रहे, तो इसीलिए ये क्या है, समतलीय असंगामी बल। तो ये इन क्राइटेरियाज में इनको डिवाइड किया गया है, इन बलों को। तो ये आपने आज देखा, इसके लिए धन्यवाद।